कभी नोटिस करा है कि जब लाइफ में ना सब सही चल रहा होता है तो हम खुद कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब बिगड़ जाता है। क्लाइंट आने वाला था बट आपने प्रपोजल ही डिले कर दिया। रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी पर बिना वजह बेवजह आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए। वेट लॉस हो रहा था पर आपने बिंज ईटिंग स्टार्ट कर दी। बिजनेस ग्रो ही कर रहा था और आपने अपनी कंसिस्टेंसी ही छोड़ दी। और फिर हम बोलते हैं पता नहीं यार मेरे साथ क्या ही हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। सच है ये। शायद दुनिया आपको नहीं रोक रही है, आप खुद, आपका सबकॉन्शियस आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये एक पुरानी प्रोग्रामिंग के थ्रू। और इसी प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं सेल्फ साबोटाज। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ सुनिधि शर्मा। वेलकम टू माय चैनल आत्म ब्रह्मनाथ। और आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो सिर्फ सक्सेस को नहीं बल्कि मनी, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और मुझे यकीन है कि वीडियो ख़त्म होने तक आप खुद को पहली बार इतनी गहराई से समझ पाएंगे। बात स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ सबोटाज आखिर होता क्या है। सेल्फ सबोटाज का मतलब होता है जब हम कॉन्शियसली कुछ चाहते हैं, कुछ हमारी डिज़ायर है, बट हमारा जो सबकॉन्शियस है वो उसके ऑपोजिट हमसे काम कर पाता है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड बोलता है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, बट सबकॉन्शियस बोल रहा होता है सक्सेस बहुत डेंजरस है। कॉन्शियस माइंड की डिज़ायर ये है कि मुझे हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, बट सबकॉन्शियस बोलता है कि यार एक अच्छी रिलेशनशिप, लव में तो बहुत हर्ट होता है। कॉन्शियस माइंड बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए, बट सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा होता है कि मनी इज़ ईविल, या पैसे आने से लोग बदल जाते हैं। और फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो जीत जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस सिर्फ एक चीज़ करता है और वो आपको एक फेमिलियर सेफ जोन में रखना चाहता है। मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा रिस्की लगती है। हम कुछ भी ऐसा काम करेंगे जो हमारी डेली लाइफ से हटकर है, हमारे रूटीन से कुछ हटकर है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत हमारे सामने 10 फियर लाके खड़ा कर देता है। और चाहे वो फेमिलियर चीज़ पेन ही क्यों ना हो, सफरिंग ही क्यों ना हो। तो जो सेल्फ सैबोटाज है ये फील कैसा होता है? जो सेल्फ साबोटाज होता है ना ये बहुत लाउड नहीं होता, क्योंकि हम लोग एज ह्यूमन बींग्स, हम लोग अपनी गलती तो कभी मानते ही नहीं है। हम लोग कभी एनालाइजेशन ज़्यादा करते ही नहीं है कि यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जो चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं। ये बहुत साइलेंट है। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन के रूप में आता है सेल्फ साबोटाज, ओवर थिंकिंग के रूप में आता है, परफेक्शनिज्म के रूप में आता है। आज नहीं कल काम करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा। अरे ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है बट इट्स नॉट परफेक्ट, मुझे इसमें ये डालना था, वो डालना था, ये करना था, वो करना था। हम चीज़ों को लेकर एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हैं और इसकी वजह से हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारी लाइफ लॉन्ग R&D चलती रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर प्लानिंग चलती रहती है, बट एक्शनेबल स्टेप्स नहीं लेते हम बिकॉज ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है प्लानिंग तो कर लेगा, बट जब एक्शन लेने की बात होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डर जाता है कि वो ये तो बहुत अनफेमिलियर सी सिचुएशन है, चलो डर को खड़ा करो, चलो सेल्फ डाउट को खड़ा करो, चलो आर्ग्यूमेंट्स लेकर आते हैं, चलो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो कभी ऐसा लगेगा कि जैसे आज तो मूड नहीं है मेरा, कभी ऐसा लगेगा कि आज यार ये करने की मेरी बिल्कुल एनर्जी नहीं है, कभी ऐसा फील करोगे कि यार ये तो परफेक्ट टाइम नहीं है इसको करने का ना, या फिर बार बार कोई ना कोई इमरजेंसी आती रहेगी कि आपने जो सोचा है ना कि ये मुझे करना है वो हो ही नहीं पाता। और धीरे धीरे हमारे जो सपने हैं वो वेट करते रह जाते हैं और हम सर्वाइव करते रह जाते हैं। हमको अपने सर्वाइवल से बाहर निकलना है, हमें अपने सर्वाइवल से बाहर निकलकर लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, जीना है। तो अब बात करते हैं हमारे सेल्फ साबोटाज की डीपेस्ट लेयर्स के बारे में, क्योंकि अब सरफेस लेवल की बात तो हो गई, क्या है, कैसे होता है, क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके डीपेस्ट लेयर की। क्योंकि सेल्फ साबोटाज ना कभी भी एक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, ये आइडेंटिटी का प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर आप सपोज़ एक्शन ले भी लोगे ना, बट आप ये मान नहीं रहे हो कि जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ आई एम दैट। मतलब अगर आपकी कॉन्शियस ने आपको इस चीज़ को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करा है और नॉर्मल नहीं करा है, तो आप बहुत जल्दी एक्शन लेने के बाद भी पलट जाओगे,
क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है जिस आइडेंटिटी को आप अपनाना चाह रहे हो। लेयर नंबर 1, सेल्फ सैबोटाज, डीपेस्ट लेयर्स, वर्दीनेस। कैसे हुआ ये, कैसे करते हैं सेल्फ सैबोटाज, क्या रीज़न है? अगर बचपन में बार बार आपको कंपेयर किया गया, इग्नोर किया गया, या सिर्फ जैसे जब अचीवमेंट करते थे कुछ तभी प्यार मिला, तो सबकॉन्शियस माइंड ना ये बिलीव बना लेता है कि यार मैं ना इनफ नहीं हूँ। और जब सक्सेस पास आती है ना, तो माइंड कहने लगता है कि जैसे मैंने मेहनत करी, मैंने एक्शनेबल स्टेप्स लिए, और अब मुझे मतलब मेरे माइंड को, सबकॉन्शियस को दिख रहा है कि सक्सेस पास आ रही है। अचानक मेरे माइंड में थॉट्स आ जाएंगे, ये मेरे लिए नहीं है यार, ये मेरे लिए है ही नहीं, मैं क्यों इसमें अपना सर खपा रहा हूँ, और हम उसको वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। जो बीज बोया होता है, जब उसमें पौधा उगने वाला होता है, हम उसे कुरेद के देख लेते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कहानी ख़त्म कर देते हैं, और हम खुद को उस गोल से, उस आने वाली अचीवमेंट से दूर कर देते हैं। बात करते हैं लेयर नंबर 2 की। लेयर नंबर 2 होती है सेफ्टी। कई लोग सेफ्टी ढूंढ रहे होते हैं। क्यों? अगर बचपन में विजिबिलिटी बहुत डेंजरस लगी है, जैसे अगर आपने किसी चीज़ अपने पेरेंट्स से किसी या जिनके साथ भी आप बड़े हुए हो, उनसे बोला कि यार कि मम्मा मुझे ना ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बट आपको स्ट्रेट अवे मना कर दिया गया, या फिर बहुत घर में टैंट्रम्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए किसी चीज़ को लेकर, जो आपकी डिमांड थी, जैसे आपकी जो डिज़ायर थी, सपोज़ आपको एक टॉय कार चाहिए थी बचपन में, और आपकी वो डिज़ायर थी, बट उस चीज़ को लेकर घर में मम्मी पापा के बहुत झगड़े हुए। पापा कहते हैं कि नहीं दिलानी है, मम्मी कहती है नहीं मेरे बच्चे की डिज़ायर है। एंड समटाइम्स इट्स नॉट इवन अबाउट मनी। पेरेंट्स के जो मन में ना, एक पेरेंट का जो लुकआउट है चीज़ों को लेके वो कुछ और हो सकता है, और दूसरे पेरेंट का जो लुकआउट है वो कुछ और हो सकता है। और ऐसे ही मदर फादर के जो बीच के जो थॉट प्रोसेस की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो बच्चों पर डायरेक्ट असर करते हैं। बच्चे को ये लगता है यार मैं तो कुछ भी बोलता हूँ विजिबिलिटी पे, मतलब जैसे ही मैं थोड़ा भी बाहर उभर कर कुछ मांगना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, डांट पड़ जाती है, मार पड़ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उसके नर्वस सिस्टम ने ये सीख लिया कि अच्छा इनविजिबल रहना सेफ़ है, ना मैं कुछ बोलूँगा, ना इनके बीच में दो बातें होंगी, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। इसीलिए अब जब हमें देखने लगती है ना, हम फाइनली विजिबल हो रहे होते हैं, मासेस को रीच कर रहे होते हैं, हम अचानक पीछे हट जाते हैं। अब लेयर नंबर 3 की बात करते हैं। ये होती है लॉयल्टी की लेयर। ये बहुत ही हिडन लेयर है। कभी कभी हम सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते क्योंकि अंदर कहीं ना एक गिल्ट होता है कि मेरे स्पाउस ने, या मेरे मम्मी पापा ने, या जो भी आपके आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने इतना स्ट्रगल करा है, मुझे इजी मनी कैसे मिल सकती है, मैं कैसे, मतलब इतना स्ट्रगल किया है तो मेरे को उनसे ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। ये जो स्ट्रगल के प्रति लॉयल्टी, अपनी फैमिली मेम्बर्स के प्रति ये लॉयल्टी होना बहुत अच्छी बात है, बट जो ये लॉयल्टी है ना, ये सफरिंग वाली लॉयल्टी है कि मतलब आप भी खुद को आप भी सफ़र करके दिखाओगे। अगर आपको मतलब उनका प्यार चाहिए, फैमिली डायनामिक्स अच्छी चाहिए, तो देन you'll शो देम दैट यू आर ऑल्सो सफरिंग इन दिस, यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग अ लॉट इन दिस। सो ये वाली लॉयल्टी की बात मैं कर रही हूँ कि अगर मैं उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया बिना स्ट्रगल करे, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट मी, कहीं मैं उन्हें पीछे ना छोड़ दूँ। सबकॉन्शियस कहता है कि सक्सेस से ज़्यादा ज़रूरी बिलोंगिंग है। सबकॉन्शियस माइंड ना हमारे दिमाग में डाल देता है कि सक्सेस मिले ना मिले, कम से कम मेरे घर वालों का साथ मेरे साथ है। मैं मानती हूँ कि ये साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ग्रोथ, साथ में रहना है, बट अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। बिकॉज एक्चुअली ये सब बिलीव्स हमारे इनहेरिटेड होते हैं, या चाइल्डहुड में जो भी हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं उसकी वजह से ये बिलीव्स बन जाते हैं। कौन पेरेंट ये चाहेगा कि भाई हमारा बच्चा इतनी स्ट्रगल करे और या हमसे आगे ना निकल जाए? नहीं, पेरेंट्स तो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा करें,
अपनी लाइफ, इनकी लाइफ ईजी, पेरेंट्स तो अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं कि हमारे बच्चों को हम कुछ वो कर दें, लाइक उनके लिए कुछ कर दें कि उनको ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। पेरेंट्स तो खुद को पूरा वो कर देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं इस चक्कर में। तो कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहता है, बट हमारे जो बिलीव्स बचपन में बन जाते हैं उसकी वजह से हमारा दिमाग कैसे चलता है कि यार अगर मैं इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो मैं एक इनर सर्कल से बाहर हो जाऊंगा, बिलोंगिंग फील नहीं होगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ये दे रहा होता है। इट इज़ नॉट ट्रू। हमेशा अपने आसपास के फैक्ट्स चेक करने चाहिए, और हम अनजाने में ना वही क्रिएट कर देते हैं जो फैमिली को फेमिलियर लगता है कि अच्छा ठीक है भाई, पैसा चाहिए या लाइफ में कुछ बनना है तो स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। बात करते हैं चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर की, आइडेंटिटी। सबसे गहरी लेयर है आइडेंटिटी। हर इंसान के पास एक हिडन आइडेंटिटी होती है, जो वो आइडेंटिटी वो बात होती है जो हम अपने आप से कर रहे होते हैं। मैं अनलकी हूँ, मैं एवरेज हूँ, मेरे साथ कभी भी मेरी लाइफ कभी भी इजी नहीं होती है, या फिर सबकॉन्शियस हमेशा इन सब चीज़ों की एविडेंस इकट्ठा करता रहता है। बिकॉज आपकी आइडेंटिटी, आप जो आइडेंटिटी चूज़ करते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ सेफ फील करता है, फेमिलियर हो जाता है। तो जब हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, जैसे कोई नया रास्ता अपनाएंगे, या हमें वेट लॉस करना है, या किसी दूसरी कंपनी में स्विच करना है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तुरंत हमारा सबकॉन्शियस माइंड के ना तार खड़े हो जाते हैं कि ओ माय गॉड दिस लुक्स अनफेमिलियर। तो वो हमारे मन में डाउट, फियर, ये सब क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और जब हम आइडेंटिटी शिफ्टिंग की बात करते हैं ना, तो आइडेंटिटी शिफ्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, हमारे सबकॉन्शियस को ये मानने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि ओके दिस इज़ वॉट इट इज़ नाउ। और इसके लिए ना हमको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करके काम करना होता है, अगर हम रियली में चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा साथ दे हमारी प्रोग्रेस में, हम सेल्फ साबोटाज ना करें। आगे बात करते हैं। और जब हमारी जो आइडेंटिटी होती है, जो वो ये होती है ना कि यार ये मेरे से नहीं होगा, मैं वैसे भी मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगा, मेरे को तो रात को लेट नींद आती है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एविडेंस ढूंढता रहता है। रात को 4 बजे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऑब्वियसली सुबह नहीं उठ पाओगे। रात को किसी का अननोन फ़ोन आ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आप क्रिएट करते रहोगे अपने अराउंड कि आप उसी आइडेंटिटी में फंसे रहो, ताकि ये आइडेंटिटी सच लगे। इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। सबसे बड़ा नुकसान जो सेल्फ साबोटाज से होता है वो सिर्फ पैसे का नहीं होता है। सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप अपने ऊपर से ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। जब हम खुद से किए हुए प्रोमिसेस बार बार तोड़ते रहते हैं, क्योंकि हायर सेल्फ ये बोल रही होती है कि यू डिज़र्व दिस लाइफ, बट हमारी जो करंट आइडेंटिटी होती है वो हमें सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ऊपर नहीं उठने देती है। तो ये जो हम हमेशा वॉर जोन में चलते रहते हैं, सेल्फ साबोटाज करते रहते हैं चीज़ों को, उसी आइडेंटिटी लूप में फंसे रह जाते हैं। और जब हम इस मेसी फेज से टूवर्ड्स दैट न्यू आइडेंटिटी आगे बढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड मानने लगता है कि ओके दिस इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस को पता है कि यार इसने जो ठान लिया वो ठान लिया, और ये अभी नहीं सुनने वाली है, शी विल डू व्हाट शी वांट्स टू डू। जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और यही जब आप सेल्फ साबोटाज करते हो ना, आती हुई चीज़ को रोक देते हो ना, कॉन्फिडेंस डिसअपियर हो जाता है। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये ब्रोकन ट्रस्ट का रिजल्ट होता है। जैसे मैंने खुद को ये बोला था कि कल सुबह मुझे इतने बजे उठना है, एंड देन बिकॉज आई समहाउ माई बिलीव्स आर कि मैं नहीं उठ पाऊँगी यार, मैं कहाँ उठ पाऊँगी सुबह, तो मैंने कुछ वैसा क्रिएट कर लिया अपने अराउंड। और फिर जब मैंने घड़ी में देखा कि अरे यार आज भी 8:30 बज गए हैं उठने में, मिसट्रस्ट। आपका जो इनर सेल्फ होता है ना, उसके और आपके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलने स्टार्ट हो जाते हैं, और हम और भी डाउनवर्ड स्पाइरल में आते जाते हैं, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा डाउनवर्ड स्पाइरल में आने जाते हैं। और धीरे धीरे हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद मैं केपेबल ही नहीं हूँ, जबकि सच ये नहीं है।
ये तो सच ये है कि ये सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग थी, कैपेबिलिटी तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं थी। और आपको पता है, जब हम इसकी हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, खुद की हीलिंग जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली अवेयरनेस ये होती है कि हर बार आप खुद को पकड़ना सीख जाओ। हर बार जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ना, डिले करते हो कि कल करूँगा, परसों करूँगा, तो खुद से पूछो, मैं किस चीज़ से बचना चाह रहा हूँ? आज मैं क्या टाल रहा हूँ? किस चीज़ से बचना चाह रहा हूँ? फेलियर से या सक्सेस से? बहुत बार हम, इनफैक्ट हर बार मोस्टली हम सेल्फ साबोटाज इसलिए करते हैं क्योंकि हम फेलियर से नहीं डरते, हम सक्सेस से डर रहे होते हैं। क्योंकि उसके साथ हमारा कोई बिलीफ जुड़ा होता है कि ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के दोस्त नहीं बनते, ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को लोग साइड लाइन कर देते हैं, बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। तो ये बिलीफ पहली बार कब बना था? किसने सिखाया है? ये कहाँ से आ रहा है ये बिलीव? कि खुद से ये बोलो, अगर मुझे बिल्कुल भी डर ना होता इस सक्सेस से, तो मैं आज क्या करता? यहाँ से हीलिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से हीलिंग स्टार्ट होगी। तो जो अपने खुद को ऐसा बोलो कि मैं सेल्फ साबोटाज को पनिशमेंट नहीं मानता, ये आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा हिस्सा है जो कभी हर्ट हुआ था और आज वो आपसे हीलिंग मांग रहा है। उसका इंटेंशन गलत नहीं है, बस उसकी इन्फॉर्मेशन पुरानी है, तो उसे नए एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है, न्यू आइडेंटिटीज़ को इनग्रेन करने की ज़रूरत है। आप खुद के लिए कंपैशनेट हो जाओ अगर हीलिंग चाहते हो तो आज से जब भी आप खुद को रोकोगे ना, खुद को जज मत करना, सिर्फ इतना कहना, मेरे अंदर का कोई हिस्सा है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, और जब मैं उसको प्यार से देखूंगा और नई कहानी सुनाऊंगा तो चीज़ें बदलने लगेंगी। हमेशा याद रखो, सेल्फ साबोटाज ये प्रूव नहीं होता कि आप रॉन्ग हो, वीक हो। ये प्रूव होता है कि समवेयर इन योर लाइफ सर्वाइवल बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रीडम। और इसीलिए अब जब आप फ्री होने की कोशिश करते हो तो बार बार खुद को उसी जंजाल में बांध लेते हो। एंड ट्रस्ट मी, आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो सर्वाइव नहीं, थ्राइव करना सीख सकता है। उसको हमको थ्राइव करना सिखाना है। उसकी न्यू आइडेंटिटी है दैट यू आर थ्राइविंग इन एवरीथिंग दैट यू स्टेप इन। दिस इज़ योर, मेक इट योर न्यू आइडेंटिटी। सो अगर इस वीडियो के अंदर आपने कुछ भी इस वीडियो से आपको कुछ भी मदद मिली हो, कुछ अपने अंदर ऐसा दिखा हो, या फिर आपको कुछ ऐसा फील हुआ हो कि आपको किसी को इसको शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आई चूज़ मी। ओके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ साबोटाज को रिलीज़ करने के लिए एक बहुत ही गहरी EFT और या फिर मेडिटेशन बनाऊं, तो कमेंट्स में लिखिएगा दैट हीलिंग बिगिंस एंड आई विल क्रिएट एन EFT और एक मेडिटेशन जो कि हमारा सेल्फ साबोटाज को रिलीज़ करा सकती है, एंड इट विल हेल्प यू टू गेट स्टार्टेड विद योर न्यू आइडेंटिटी। तो याद रखिए कि आप टूटे नहीं हैं। ओके, आप टूटे नहीं हैं, आप सिर्फ एक पुरानी प्रोग्रामिंग से चल रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। अगर ये सब बातें, स्पिरिचुअलिटी एंड विजडम आपको अच्छा लगता है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।